कि एलआईसी का जो यूनियंस हैं उनका क्या स्टैंड है इस समय, कि जब एलआईसी जो है, जो कि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है जो देश के अंदर, जहां तक भी बात आती है आपके इन्वेस्टमेंट की, तो लोग पसंद करते हैं। भरोसे वाली जगह लोगों ने मानी हुई है देश में कई दशकों से। तो उसमें अगर ये पैसा डूबता है तो क्या इससे भरोसा नहीं हटेगा लोगों का? तो आप क्या कहना चाहेंगे किशोर कुशवाहा जी? और विश्वास दुबे जी का बहुत हाँ बहुत स्वागत, वो अभी जुड़े हैं हमारे जी साथ। जी बोलिए। सर, देखिए, अडानी का जो मामला है वो भारत में क्रोनिक कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है। आप थोड़ा एक सा अपना संगठन के कैमरा रूप ठीक कर में। लीजिए, कैमरा हेलो। ठीक कर लीजिए किशोर जी। जी हाँ सर, मैंने कहा ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का मसला है, जी और जी। एक संगठन के रूप में हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ जायज सवाल पूछे हैं। एक संगठन के रूप में हम चाहते हैं कि सरकार जांच का आदेश दे और सत्य को सामने लाए, क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलआईसी के निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए एक निष्पक्ष जांच अब बहुत जरूरी है। सेबी की चुप्पी से भी हम चिंतित हैं। सेबी को सत्य खोजना चाहिए। अडानी ग्रुप की वृद्धि के तौर तरीकों में हमें संदेह है। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने में राजनीतिक संरक्षण का मामला लगता है। दूसरा पहलू भारतीय जीवन बीमा निगम का इसके प्रभाव का है। एलआईसी ने साफ किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर उसकी कुछ चिंताएं हैं। एक बड़ा निवेशक होने के नाते एलआईसी को हिंडनबर्ग और अडानी के प्रत्युत्तर पर सवाल करने का हक है। हम एलआईसी के दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हैं। एलआईसी की निवेश नीति के अनुसार इसके निवेश का 80% इन्वेस्टमेंट हम सिक्योर्ड सिक्योरिटीज में करते हैं, जैसे सरकारी सिक्योरिटीज। जो बैलेंस 20% एलआईसी इक्विटी में निवेश करती है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो निवेश है वो पॉलिसी धारकों के लॉन्ग टर्म को सामने रख के किया जाता है। एलआईसी का अपना इन्वेस्टमेंट बोर्ड है और पूरी जांच के उपरांत ही बोर्ड द्वारा इसमें निर्णय लिए जाते हैं। अडानी ग्रुप में निवेश जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं सिर्फ काल्पनिक हानि की है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। काल्पनिक हानि से मतलब यह है कि एलआईसी ने बाजार में अडानी ग्रुप को कोई शेयर बेचा नहीं है। एलआईसी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है 35,000 करोड़ रुपए का अब तक किया है, जिसकी आज की डेट में जो वैल्यू है वो 56,000 करोड़ रुपए की है लगभग। इसमें कोई भी वास्तविक हानि नहीं है और कोई लाभ भी नहीं है। एलआईसी ने हानि उठाई है या लाभ कमाया है, इसका तो उत्तर जो है हमें बाजार में शेयर बेचने के बाद मिलेगा। इस वक्त कोई भी लाभ या हानि सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इक्विटी में एलआईसी द्वारा जो निवेश किया जाता है वो 1% का निवेश है और टोटल 20% में से 7% ही हमने अडानी ग्रुप में निवेश किया है। यदि आप रिलायंस ग्रुप में देखोगे तो इसमें उससे भी ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर में यह और भी अधिक है। 35,000 करोड़ रुपए की धनराशि काफी अधिक प्रतीत होती है, जबकि एलआईसी के द्वारा जो उत्पन्न वार्षिक निवेश है वो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। एलआईसी इससे पहले भी कई बार पब्लिक सेक्टर में और पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आई है। जब एलआईसी ने ओएनजीसी के शेयर खरीदे थे तो यह कहा गया था कि एलआईसी का सरकार का भार हल्का करने के लिए पैसा लगा रही है, लेकिन हमने एलआईसी में द्वारा पैसे लगाए हुए ओएनजीसी में शेयर थे, उसमें भी हमने प्रॉफिट ही उठाया। आज की डेट में हमने आईडीबीआई को बेल आउट करने के लिए पैसे लगाए, लेकिन आज के डेट में उसमें हम प्रॉफिट में हैं। तो एलआईसी में और दूसरे इन्वेस्टर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एलआईसी तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जबकि बैंक है
वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं। हम इस बात को अब भी ये कहने के लिए पूर्णतः सहमत हैं कि पॉलिसी धारकों का पैसा पूर्णतः सुरक्षित है। हमारी जो सॉल्वेंसी मार्जिन है, जो नियमों के अनुसार जो रेगुलेटर ने कहा है, उससे कहीं ज्यादा है। और एलआईसी का सारा जो लायबिलिटी है, उसकी जो वैल्यू है ना प्रॉपर्टीज की, बुक वैल्यू, मैं मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, बुक वैल्यू उनके पैसे से कई गुना ज्यादा है। इसलिए हमें नहीं लगता कि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर को इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता है। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर का सारा पैसा पहले भी सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है। जहां तक रही कि अडानी ग्रुप में निवेश करना एक आर्थिक निर्णय है या पॉलिटिकल निर्णय है, ये हमेशा से ये ध्यान रखिए कि जितने भी पब्लिक सेक्टर होते हैं उसमें शासक वर्गों का नियंत्रण होता है और वो उसे अपने इंटरेस्ट में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक ट्रेड यूनियन और एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय होने के नाते हमारा काम, पहला जो काम है, वो सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के पॉलिसी होल्डर को बचाना है और उनके पैसे को स्वीप करना है, और वो हम कर रहे हैं। एलआईसी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका इन्वेस्टमेंट के साथ उसका जो प्रॉफिट है वो पब्लिक को मिलना चाहिए। और अडानी के शेयरों के गिरने पर जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें एलआईसी का कोई नुकसान नहीं है। हम सिर्फ इस बात को कह सकते हैं कि अडानी के ग्रुपों में जो सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है या अडानी ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और वो होनी चाहिए। और हम एलआईसी की तरफ से ये सवाल उठाते हैं कि जो भी है वो पॉलिसी होल्डर का और सरकार का पैसा सेफ रहना चाहिए। अर्थव्यवस्था में घटित हो रहे एकाकार के लिए सिर्फ एलआईसी ही नहीं, बल्कि हर भारतीय को इसमें चिंता करनी चाहिए। और ये पहला किस्सा नहीं है। 2009 में सत्यम कंप्यूटर का जब केस हुआ था, तो उस समय आईटी सेक्टर सबसे बड़ा वो था और उस समय हमारा 5% स्टेक था सत्यम कंप्यूटर में और लगभग 1000 करोड़ था उसमें। लेकिन वो हम उस सारी चीजों से बाहर आए। हमें याद आता है कि 2001 में यूटीआई जब कोलैप्स हो रही थी, तब भी एलआईसी ने बेल आउट किया था उसे और सहारा दिया था। उसके बाद की मैं आपको बताता हूं, जब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंस करने की पोजीशन आई, तब भी एलआईसी ने उसे प्रमोट किया। उसके बाद आईडीबीआई की पोजीशन आई, उस समय भी एलआईसी ने ही सपोर्ट किया। इसके बाद तीसरी बार आईएल&एफएस में बैंकरप्ट हुआ, तब भी एलआईसी को कहा गया, एलआईसी ने सपोर्ट किया, तब भी हमने पैसा दिया। जेट एयरवेज, भूषण स्टील उस समय भी लॉस में थे, हमने उसमें भी पैसा दिया। तो कुल मिला के एलआईसी तो हमेशा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास करती है और आगे भी करती रहेगी। हम जो पैसा लगा रहे हैं वो आज की डेट में नहीं लगा रहे, क्योंकि पॉलिसी होल्डर जो पैसा दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है और हम उस पैसे के लिए पूरी तरह से सेफ रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और उसे हम रखते हैं। इसी तरह से आप बैंक में चल जाइए, बैंक का जो भी